अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। जनूबी पंजाब के तमाम अजला में सरकारी मुलाजमीन इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। जो इस्लामाबाद में एहतजाजी धरना दिया गया उस पर जिस तरह मुलाजमीन की गिरफ्तारियाँ हुई और इसके साथ साथ जिस तरह शेलिंग और आंसू गैस के जो शेल बरसाए गए उस पर तमाम सरकारी मुलाजमीन में एक गुस्सा पाया जाता है। एक जो बेहतर खबर सामने आ रही है वो ये है कि मुलाजमीन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है और उम्मीद ये है कि इस हवाले से मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जो कल हमने मुनाज़िर देखे इस्लामाबाद में, उस हवाले से तमाम सरकारी अदारों के जो मुलाजमीन हैं उनकी जो मुंतखब यूनियंस हैं उनकी जानिब से उसकी मजम्मत की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि अगर सरकारी मुलाजमीन अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर आए थे तो आखिर क्या वजह थी कि उनको गिरफ्तार किया गया, आखिर क्या वजह थी कि उनको ऊपर तशद्दुद किया गया और क्या वजह थी कि उन पर आंसू गैस के शेल बरसाए गए। इस सारी सूरत हाल पर आज हम मुख्तलिफ सरकारी इदारों के मुलाजमीन से बात करेंगे, टीचर से बात करेंगे, पैरामेडिक से बात करेंगे, उसके साथ साथ एक्साइज और उसके अलावा वासा और दीगर अदारों के जो नुमाइंदगान हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर एक आम आदमी के साथ साथ एक आम मुलाजिम के मसाइल क्या हैं, आखिर तनख्वाहों में इजाफा कितना ज़रूरी है और क्या महंगाई के तनासब से तनख्वाहों में इजाफा ना होना एहतजाज की मेन वजह है। इस पर आज हम सारी सूरत पे बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं, जो गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज के दौरान जो शेलिंग हुई, एहतजाज किया गया, उस हवाले से जनूबी पंजाब भर में इस हवाले से उसकी मजम्मत की जा रही है, उस पर बातचीत की जा रही है कि आखिर हुकूमत क्यों इससे घबरा गई थी मुलाजमीन के एहतजाज से और इस हवाले से आखिर क्या नौबत आ गई थी कि टीचर्स को उसके साथ साथ दीगर सरकारी मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस हवाले से जो मुख्तलिफ टीचर्स कम्यूनिटी है वो भी इस हवाले से इस पर अपना मौक़िफ़ दे रही है, इसकी मजम्मत कर रही है। इस हवाले से हमारे साथ मुख्तलिफ जो उस्ताज़ा की तंजीमें हैं उनके उहदेदारान मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या मसाइल हैं, आखिर टीचर्स क्यों इतने मजबूर हो गए थे कि वो इस्लामाबाद गए, वहाँ पे एहतजाज किया और हुकूमत का जो रिएक्शन आया उस पर वो क्या कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हेड मास्टर प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशन के सदर आबिद बुज़दार, हम उनसे जानते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। सर बताइएगा, जो कल हमने इस्लामाबाद में देखा, टीचर्स कौम के मेमार होते हैं, बच्चों को तरबियत देते हैं और इस हवाले से जो एक उनका शऊर डेवलप करते हैं। कल जो हमने मनाज़िर देखे, शेलिंग की जा रही थी, लाठी चार्ज किया गया और शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया, गिरफ्तारियाँ की गई, आपने भी देखा, तो क्या फ़ील किया कि अगर हम जमहूरी हक़ के लिए आप जिस तरह निकले हुए थे, मुतालबात आखिर क्या थे और हुकूमत का रवैया कैसा था, क्या आप लोगों के लिए सरप्राइज़ था, क्या था? ये एक इंतहाई शर्मनाक तरीका था जिस तरीके से गवर्नमेंट ने उस पेशे के लोगों को जो कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंसलिक हैं, एक मुअल्लिम के पेशे के, एक उस्ताद जो कौम का मेमार है, उसके साथ ऐसे ट्रीट किया जो कि दुश्मन के साथ भी कोई बंदा नहीं करता। और जिस तरह की शेलिंग की गई, आप लोग तमाम मीडिया ने उसे, आपके चैनल ने भी उसे दिखाया किस ब्रूटली तरीके से उनको बिहेव किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। देखें, इमरान खान साहब की हुकूमत है और वो जमहूरियत पर यकीन रखते हैं और वो कहते हैं कि बेहतर नुमाइंदगी जो है वो पाकिस्तानियों की डेमोक्रेटिक वे से उनके नुमाइंदे करते हैं। तो अगर हमारे नुमाइंदे हमारी जाके बात वहाँ पे कर रहे थे, हक़ की बात कर रहे थे, मैं क्योंकि हेड मास्टर एसोसिएशन ताल्लुक़ रखता हूँ, हमारा ग्रेड 17 से लेके 22 तक होता है और हम पिछले 5 साल से जो है वो हमें इस तरह टरखाया जा रहा है कि जनाब ये तो ऑफिसर हैं, जो ये की खैर है, हम 1 से लेके 16 तक की बात कर लेते हैं। तो हमें तो तमाम की चाहिए, एक ग्रेड नंबर 1 से लेके 22 तारीख तक जो कि सरकारी मुलाजमीन है, ग्रेड अपग्रेडेशन है। इस हवाले से हम देखते हैं कि जो बाकी मुलाजमीन हैं, चाहे वो ग्रेड 16 के हैं, ग्रेड 11 के हैं या दीगर मुलाजमीन हैं, एक मसला चला रहा है कि सरकारी मुलाजमीन कहते हैं हमें हक़ नहीं दिया जाता। सेक्रेटरीट के मुलाजमीन के लिए अलग पॉलिसी होती है, बाकी मुलाजमीन के लिए अलग पॉलिसी होती है। टीचर्स के लिए बात कर लें तो टीचर्स कम्यूनिटी को किस तरह नज़रअंदाज किया जा रहा है? जी, टीचर्स को तो देखें, अभी अगर आप देखें कि एक स्कूल साइड पे टीचर्स हैं, एक वो लोग हैं जो सेक्रेटेरिएट में काम करते हैं, एक वो लोग हैं जो दूसरे प्रोविंसेस में काम करते हैं। अब इन तीनों के अलाउंसेस में इनकी तीनों की पेज में फ़र्क है और कल शेख रशीद साहब ने अपनी स्पीच में कहा है कि 60% का डिफरेंट है।
डिफरेंस है, जो कि हमारे पंजाब के जो मुलाजमीन हैं ग्रेड 1 से लेकर 22 तक वो कम ले रहे हैं। तो हम इंसान नहीं हैं क्या? हमें महंगाई नज़र नहीं आती? तो मैं पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ कि इमरान साहब ये कोई पुरतशद्दुद मुजाहरे के लिए नहीं गए थे, असातिज़ा हैं हम अपना हक़ मांगने के लिए। कौन से हमारे हाथों में डंडे सोटे थे? जिस तरीके से हमारे साथ बिहेव किया गया है, मैं शदीद मज़म्मत करता हूँ और हम उस आखिरी हद तक जाएंगे अगर गवर्नमेंट ने हमारे मुतालबात ना माने। सर, अभी मुज़ाकरात की भी बात की जा रही है और उस हवाले से 20% के हवाले से बात सामने आ रही है कि मे भी तनख्वाहों में इजाफा हो जाए और अगले बजट की भी बात की जा रही है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है उसको कैसे देख रहे हैं? कोई राब्ता हुआ है जो आपके कायदीन वहाँ पे मौजूद हैं? जी, हमारे कायदीन वहाँ पर मौजूद हैं और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक जो उन्होंने अभी हमें बात की हमारे साथ कि आपकी तनख्वाहों के साथ हम 20% जो है वो अलाउंस देंगे और जो नई हमारे स्केल हैं वो उसको रिवाइज़ किया जाएगा। तो आज उन्होंने हमारे जो फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं उनको नोटिफिकेशन देना है। तो हम बड़ी उम्मीद से हैं कि इमरान साहब और उनकी हुकूमत जो है वज़ीर-ए-आज़म हमारी बात को समझेंगे भी सही और ये नोटिफिकेशन हमें मिल जाएगा। टीचर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुख्तलिफ जो तंजीमी हैं उन हवाले से जो उहदेदारान हैं हम उनसे जानते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। सर बताइएगा क्या मसाइल हैं? एक आम टीचर जो है जो कि नए हम देखते हैं कि नए तैनाती हुए हैं टीचर्स की, उनको क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है? हम एक जानिब एजुकेशन की बात करते हैं, नए सेटअप की बात करते हैं, दूसरी जानिब अगर इस तरह के मसाइल हों तो किस तरह से आपको फेस करना पड़ता है? मैं ख़ास तौर पर टीचर बिरादरी की बात करना चाहूँगा कि टीचर्स के लिए जो तनख्वाहें हैं वो बाकी दूसरे महकमों की निस्बत काफ़ी कम होती हैं, जबकि जो सेक्रेटरीट मुलाजमीन हैं उनके अलाउंसेस में बेशुमार इजाफ़ा कर दिया गया है। आजकल जो महंगाई का दौर है, जितनी महंगाई हो गई है, जिस मुल्क के वज़ीर आज़म की 2 लाख में गुजारा नहीं होता, वहाँ पर टीचर 25 से 30 हज़ार में कैसे गुजारा कर सकता है? हमारे वज़ीर इत्तलात जो है वो कहते हैं कि जो अपने खर्च अखराजात को कम करने की कोशिश जी करें। जी, कल परसों हमने देखा जब मुज़ाकरात की कोशिश की जा रही थी तो एक स्टेटमेंट आई तो उन्होंने कहा कि अपने खर्चे कम करें, महंगाई ज़्यादा है तो इसी में गुजारा करें। तो इस तरह की जब स्टेटमेंट आती है, आप लोग जब एहतजाज में होते हैं तो फिर कैसा तो एग्जाम तो आपका मोराल डाउन होता जाता होगा कि यार हम तो मुतालबात के लिए गए थे, आगे तो कोई और भाषण दिया जा रहा है। जी, जी। जैसा कि कल वज़ीर इत्तलात की जानिब से कहा गया था कि अपने खर्च अखराजात को कम करने की कोशिश करें। जब वज़ीर आज़म 2 लाख में गुजारा नहीं कर सकता तो एक टीचर 25 से 30 हज़ार में किस तरह से गुजारा कर सकता है? यही कोई फार्मूला जो है वो हमें गवर्नमेंट दे दे। तो आप समझते हैं कि इस तनख्वाह में गुजारा नहीं हो सकता, इस तनख्वाह में क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी जा सकती? कतई नहीं दी जा सकती और इतनी महंगाई के दौर में तो बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो इस तरीके से गुजारा किया जा सके। इसमें शिद्दत आएगी, इसमें कमी नहीं आएगी, इस हवाले से इनका ये कहना था। फिजिकल एजुकेशन के हवाले से जो टीचर्स हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि उनको क्या मसाइल का सामना है, उनके जो रहनुमा मौजूद हैं वो क्या मुतालबात लेके गए और अब तक उनकी कितनी बात सुनी गई है। सर बताइएगा, ये जो सारी सूरत हाल हम देख रहे हैं, कल तशद्दुद के भी मनाजिर हमने देखे, क्या आप लोगों के क्या मसाइल हैं? हम टीचर्स के मुख्तलिफ हम देख रहे हैं कि तंजीम है, हर किसी के अपने अपने मसाइल हैं। आप लोगों के क्या मसाइल थे जो आप लोग लेके गए? सर तमाम टीचर्स के सेम मसाइल हैं, उनकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा कम है, महंगाई जो है 500 से 600 गुना बढ़ चुकी है और आप हर साल सिर्फ 10% जो है वो भी बेसिक पे का 10% आप बढ़ाते हैं और कहते हैं कि उसी के अंदर गुजारा करें, तो ये बहुत मुश्किल है। हमारे बहुत से रहनुमा गए थे कल इस्लामाबाद, उनसे बात भी हुई, बाज़ की तो गिरफ़्तारियाँ भी हुई। तो हम तो बहुत पुरअमन जो है मुज़ाहरा करने के लिए गए थे, लेकिन इसको पुरतशद्दुद जो है वो हमारी हुकूमत नहीं बनाया। हुकूमत की, आप समझते हैं हुकूमत की वजह से सारा कुछ हुआ? जी बिल्कुल ऐसा ही है, हुकूमत की वजह से हुआ। हमारे बिल्कुल ऐसा माइंडसेट नहीं था कि हमने वहाँ जाकर कोई इस तरह की कोई चीज़ करनी है। बिल्कुल हम बिल्कुल काम डाउन होकर गए थे वहाँ पर। बिल्कुल हुकूमत की जानिब से ये सारा रिएक्शन आया, टीचर्स का ये कहना है कि एजुकेटर्स भी कई बार एहतजाज कर चुके हैं और इस हवाले से हमने पहले भी इनकी गिरफ्तारियाँ भी देखी। बनी गाला में भी एहतजाज करने की कोशिश की गई थी जिसको रोका गया था और कल हमने इस्लामाबाद में ये सारे मनाज़िर देखे। हम एजुकेटर्स से जानते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा, पहले हम एजुकेटर्स के मसाइल जानना चाहेंगे कि क्या मसाइल, क्योंकि काफ़ी टाइम से एजुकेटर्स का एहतजाज चलता आ रहा है, जो कंट्रैक्ट पे मुलाजमीन है उनका एहतजाज चलता आ रहा है, तो इस क्या मसाइल हैं, हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, हुकूमत क्यों नहीं सुनती बात? मसाइल का जिक्र जैसे कि तमाम असातिज़ा कराम भी कर चुके हैं, हमारे मसाइल कोई ढके छुपे नहीं हैं, क्योंकि हमने भी सर्वाइव करना होता है। मैं सिर्फ सबसे पहले तो सलाम पेश करूंगा अपने उन असातिज़ा कराम को और अपनी क़यादत को, जिन्होंने कि नहायत ही हिम्मत के साथ जो है ना कल के दिन को फेस किया। और मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहूँगा कि टीचर क्या है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जिन असातिज़ा कराम पर तशद्दुद किया गया, उन्हीं असातिज़ा कराम को मैंने फ़ेसबुक पर
उन लोगों को पानी पिलाते हुए दिखाया गया पुलिस वालों को कि जो खुद ही अपनी शेलिंग से जो है ना मुतासर हुए थे। तो टीचर ना सिर्फ मेमार होता है बल्कि टीचर के दिल के अंदर भी एक दिल है, वो भी रहम करता है और रहम की अपील भी कर रहा है और रहम मांगता है आप लोगों से। हम अपने मुतालबात सारे अपनी जगह, मैं सिर्फ ये कहता हूँ हम अपने मुतालबात जो हैं इस चीज़ में हम करते हैं कि हम आप ही की बात को मद्देनज़र रखते हैं कि हम अपने अखराजात कम कर दें। हम अपने अखराजात कम करते हैं, हमारे बच्चों की फ़ीसें कम कर दी जाएं, हमारे जो है ना जो बेसिक नीड्स हैं हमारी उनमें कमी ले आई जाए, तो हम ऑटोमेटिक अपने मुतालबात के रेफरेंस से हमारी जो है ना वो अखराजात भी कम हो जाएंगे। वाकई में बात मज़ीद कर लेते हैं। सर बताइएगा, हुकूमत इन्वेस्ट करती है तजारती सतह पर, हम देखते हैं कि रिलीफ मिलता है, इंडस्ट्रियल्स को रिलीफ मिल जाता है, बड़े बड़े पैकेजेस अरबों रुपए के दिए जाते हैं, तो सरकारी मुलाजमीन के लिए क्या मसला है? सबसे पहले मैं कल के इस पुरतशद्दुद वाक़े की मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और मैं यहाँ पर एक चीज़ बावर कराना चाहता हूँ कि अगर हम अपने डिपार्टमेंट्स में भर्ती होने वाले तमाम असातिज़ा कराम की क्वालिफ़िकेशन को देखा जाए तो मोस्टली MSc MPhil हैं और मोस्टली अब तो बहुत ज़्यादा PhD असातिज़ा कराम भी शामिल हो चुके हैं इस हमारी इस टीचिंग कम्युनिटी में। तो जहाँ तक सैलरीज़ का ताल्लुक़ है, आप अपने हमारे इस डिपार्टमेंट के में मौजूद टीचर्स की सैलरीज़ को देखें और दूसरे डिपार्टमेंट में मौजूद जो उनकी बहुत फ़र्क है। इवन के वहाँ का छोटे से छोटा मुलाजिम भी है अगर दूसरे डिपार्टमेंट का, तो उसकी सैलरी हमारे नए अपॉइंट होने वाले टीचर से ज़्यादा है। तो जी नाज़रीन, आपने ये सारा मौक़िफ़ जाना, उस्तादा के जो मसाइल हैं उस हवाले से आपने उनकी ज़बानी जाने। अब देखना ये है कि हुकूमत इन मसाइल पर, इन मुतालबात पर कितना फ़ोकस करती है। क्या आने वाले दिनों में मज़ीद टीचर्स कम्युनिटी को रोड पर, सड़कों पर हम एहतजाज करते हुए देखेंगे या फिर ये तालीम का सिलसिला है इसको जारी करते हुए देखेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम मज़ीद भी इस हवाले से जो बाकी इदारों के सरकारी मुलाजमीन हैं हम उनसे जानेंगे कि उनके जो लोग वहाँ गए हैं इस्लामाबाद में, क्या हुआ वहाँ पे, और उसके साथ साथ उनके क्या मुतालबात थे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, जिस तरह इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन के साथ जो सलूक किया गया, अभी मुज़ाकरात भी जारी हैं और उस हवाले से मुतालबात मानने की भी बात की जा रही है, लेकिन जो मुलाजमीन में एक इस वक्त गुस्से की लहर है वो ये है कि जिस तरह कल उन पर तशद्दुद किया गया, नुमाइंदगान पर लीडरान की गिरफ्तारी की गई, उसके हवाले से तमाम सरकारी इदारों से इस हवाले से उसकी मजम्मत की जा रही है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद है नेशनल पैरामेडिक्स यूनियन के जो सदर हैं राना आमिर। हम उससे जानेंगे कि वो इस सारी सूरत के हवाले से क्या कहते हैं और जो कुछ हो रहा है, मुलाजमीन के मसाइल क्या हैं, मुलाजमीन क्यों आखिर मजबूर हो गए हैं धरना देने पर, एहतजाज करने पर, क्या वजह है, उनसे हम जानते हैं। राना साहब बताइएगा, जो हमने कल सूरत हाल देखी, आप बताइएगा कि इस वक्त मुलाजमीन को किन मसाइल का सामना है, आखिर क्यों मुलाजमीन इतने मजबूर हो गए हैं कि इस्लामाबाद तक मार्च करने पड़ रहे हैं? PTI की इस हुकूमत के जो इन्होंने कल गैर जमहूरी रवैया इख्तियार किया और ख़ुद जो 126 दिन सड़कों पर रहे, 126 दिन अपने हकूक़ के लिए जो कहते थे कि सड़क पर बैठना ही जो सबसे अव्वलीन तरजीह दी उन्होंने, और मुलाजमीन को उनके जायज़ हकूक़ के लिए इनसे एक दिन नहीं बर्दाश्त हुआ। तो हम इस अमल की भरपूर मजम्मत भी करते हैं और अगर ये मज़ाकरात हमारे जो चल रहे हैं इस वक्त, मैं नहीं समझता कि हुकूमत कोई का संजीदा रवैया है। जैसा कि वो कह रहे थे कि वफाक के मुलाजमीन के लिए तनख्वाहें बढ़ाएंगे और सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ाएंगे, ये एक तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है जो कि इंशाअल्लाह ताला नहीं होने देंगे। और अगर इन्होंने हुकूमत ने अपनी रविश ना बदली, अपना रवैया ना बदला, तो मुलाजमीन अगर अपना मुल्क में काम छोड़ दें तो मैं नहीं समझता कि ये मुल्क चल सकेगी। अभी वज़ीर दाखिला की प्रेस टॉक चल रही थी तो वो ये कहते हैं कि मैंने मुकदमात वापस लेने का फ़ैसला किया है, मैंने जो FIRs दी हैं वो वापस ले रहा हूँ, जो गिरफ्तारियाँ हैं वो वापस उनको रिहा किया जा रहा है। तो एक जानिब एहतजाज पे गिरफ्तारियाँ होती है, फिर दूसरे दिन कहते हैं कि हम ये फ़ैसला वापस ले रहे हैं, तो इसको क्या समझते हैं आप? ये नालायकी है। इमरान खान साहब के पास कोई टीम ही नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो इन्होंने जिस रवैये पे, जिस अपने नारे पे इन्होंने वोट लिए थे, इम्प्लीमेंटेशन उस पर कुछ नहीं है। महकमा सेहत वो महकमा है जिसने सबसे ज़्यादा PTI को सपोर्ट किया, उसको वोट किया, उसके लिए कैंपेन चलाई, और आज सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ के मराहल में गुजर रहे हैं वो महकमा सेहत का ही
डिपार्टमेंट है। महकमा से लेडी हेल्थ वर्कर्स भी काफ़ी दिनों से एहतजाज में पहले भी उन्होंने किया, आप भी मौजूद हैं, उसके अलावा महकमा सेहत के दीगर मुलाजमीन भी इसमें मौजूद हैं। इस सारी सूरत हाल जो हमने मनाज़िर देखे, क्या कोई उम्मीद है कि तनख्वाहों में या मुलाजमीन के जो मुतालबात हैं उनको सीरियस बुनियादों पर लिया जाएगा? अगर इन्होंने इसको सीरियस ना लिया तो इंशाल्लाह ताला मुलाजमीन इसको ज़रूर सीरियस लेंगे। और अगर अब मुज़ाकरात में कोई इन्होंने लॉलीपॉप देने की कोशिश की तो इंशाल्लाह इससे बड़ा रद्द अमल देंगे और उस रद्द अमल पे हुकूमती जो हलके हैं उनमें ज़रूर हलचल मचाएंगे इंशाल्लाह ताला। हुकूमती हलकों में ज़रूर हलचल मचेगी अगर इनका ये कहना है कि अगर दोबारा से लॉलीपॉप देने की कोशिश की गई। मज़ीद भी उस दौरान हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। अच्छा आप बताइएगा, ये जो सारी सूरत हाल है, अच्छा आप मुलाजिम की गुजारा हो जाता है? गुजारा क्या, जो ग्रेट यानी कि क्लास 4 के मुलाजमीन हैं उनकी 24,000 तनख्वाह है, जिनके 5 बच्चे हैं घर रेंट पे, वो कैसे गुजारा करें? ये तो खान साहब ने कहा था कि निचले तबके को ऊपर लेके आएंगे, लेकिन ये तो ऊपर वालों को ऊपर से ऊपर किए जा रहे हैं और नीचे वाले को नीचे किए जा रहे आप हैं। समझते हैं गरीब मुकाव पॉलिसी है? बिल्कुल ऐसी है, गरीब मुकाव पॉलिसी बनाई हुई है। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ये सही करेंगे, हालात जूँ के तू रहेंगे। अच्छा आप बताइएगा, ये जो सरकारी मुलाजमीन के हवाले से इंप्रेशन हुकूमत देती है, कहती है कि सरकारी मुलाजमीन काम नहीं करते, अगर आपने निकम्मा होना तो सरकारी मुलाजमत इख्तियार कर लें, और इसके अलावा वो ये कहते हैं किसी में गुजारा करो, तो गुजारा इसमें हो सकता है? सरकारी मुलाजमीन जो है 8 घंटे अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जितना वो काम करते हैं उसके मुताबिक तनख्वाहें है ही नहीं। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि पूरे पंजाब के सरकारी मुलाजमीन एहतजाज करने पर मजबूर हो गए हैं। अब जिस तरह सरकारी मुलाजमीन पर लाठीचार्ज किया गया, मैं हुकूमत को बता देना चाहता हूँ कि वो अब भी अपना वो रवैया सही करें, ठीक है ना। उन पर इतना आंसू गैस और इतना लाठीचार्ज किया गया जो कि बर्दाश्त से बाहर है, और इंशाल्लाह देखेंगे अगर ये इन्होंने रवैया चेंज ना किया तो पूरा पंजाब सरापे एहतजाज हो जाएगा और हुकूमत को संभालना मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत को संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये आप रिएक्शन देख रहे हैं कि जो मुलाजमीन का रिएक्शन है, इस हवाले से बात की जा रही है, क्योंकि अगर जो आम मुलाजमीन के मसाइल हल नहीं होंगे तो यकीनन इस तरह के जो मसाइल का सामना हुकूमत को भी करना पड़ेगा। अच्छा आप आखिर में बताइएगा, हमने देखा कि ये जो सारी सूरत हाल चली और मुतालबा था कि तनख्वाह में इजाफा किया जाए, पिछले बजट में भी इजाफा नहीं हुआ, तो महंगाई के तनासब से जिस तरह इजाफा हो रहा है तो तनख्वाहों का बढ़ना कितना लाजमी है? सर महंगाई के तनासब से तनख्वाहों का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब 2018 में देखें कि महंगाई कुछ थी और तनख्वाहें देखें इन्होंने नहीं बढ़ाई, उसके बाद 2021 आ गया, पिछले बजट में भी नहीं बढ़ाई, अब भी बदतरीन तशद्दुद कर रहे हैं। महंगाई देखें कहाँ है और तनख्वाहें देखें, सर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तरफ महीने में 2 दफ़े ये पेट्रोल रेट बढ़ा रहे हैं, चीज़ों के हर 10 दिन बाद हर हफ्ते रेट बढ़ते जा रहे हैं, और गवर्नमेंट मुलाजमीन क्या करें? हमारी तनख्वाहें 3 साल पुरानी और महंगाई देखें 3-4 साल हो गए सर, बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इसमें हमारा तो गुजारा बहुत मुश्किल और बदतरीन हालात होते जा रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बराह करम अपना रवैया बदले, अगर वो रवैया नहीं बदलेगी तो फिर हम मजबूर होकर सड़कों पर आएंगे, एहतजाज करेंगे सर। मजबूर होकर सड़कों पे आएंगे, एहतजाज करेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है सरकारी मुलाजमीन के पास, क्योंकि आए रोज़ महंगाई में इजाफा होता जा रहा है और तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया जा रहा। जी आपने मौक़िफ़ जाना महकमा हेल्थ, उसके अलावा निश्तर हॉस्पिटल के मुलाजमीन का। हम दीगर इदारों के सरकारी जो इदारों के मुलाजमीन हैं उनसे भी जानेंगे कि वो इस सारी सूरत हाल के हवाले से क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह आपने जो बाकी स्टाफ है जो कि सरकारी मुलाजमीन हैं उनका मौक़िफ़ जाना, हमारे साथ दीगर सरकारी इदारों के मुलाजमीन भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। एक आम मुलाजिम अपनी तनख्वाह में कैसे गुजारा करता है, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उसके साथ साथ जो उनके मुतालबात हैं क्या उनमें कोई दम है और उनकी जो मुतालबात हैं वो किस बुनियाद पर मबनी हैं। जी हम उनसे जानेंगे कि जो मुलाजमीन हैं मुल्तान के सरकारी इदारों के वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। हमारे साथ जो वास्ता की यूनियन के उदाहरण हैं वो मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो जो कल एहतजाज हुआ, एहतजाज में जो कुछ मनाज़िर देखे गए, जो मुलाजमीन के साथ जो सलूक किया गया, उसके हवाले से क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, सरकारी मुलाजमीन आजकल सरापा एहतजाज हैं, तनख्वाहों में इजाफे की बात की जाती है, हुकूमत कहती है कि गुजारा करो, मुलाजिम कहता है गुजारा नहीं होता, तो फिर आप लोग एहतजाज पे मजबूर हुए, आपके कायदीन वगैरह गए, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल जी, मुलाजमीन जो हैं इनकी काफ़ी अरसा से तनख्वाहें नहीं बढ़ी हैं
और इंतहाई महंगाई का आलम है, इसलिए मुलाजमीन और जो तंजीमें जितनी भी हैं, यूनियंस वगैरह, उन्होंने इस स्ट्राइक पे तो जाना ही था, या उन्होंने जो अपना पुरअमन जो है वो तो देना था, उन्होंने रिस्पॉन्स एहतजाज देना था उन्होंने अपना। इसलिए जो वहाँ पे इकट्ठी हुई सारी तंजीमें, और वहाँ पर जाकर जो है गवर्नमेंट ने उनके साथ वो तशद्दुद किया उन पे, उसकी हम मजम्मत करते हैं। वो अपना जायज़ हक़ मांग रहे हैं, जो कि उनका हर साल जो है तनख्वाहों के अंदर इजाफा होना चाहिए, क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है, तमाम मुलाजमीन परेशान हैं। अच्छा, हुकूमत का एक अजीब रवैया सामने आता है। चलें, अब तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, अब तो 20% की बात की जा रही है कि उसमें इजाफा होगा, लेकिन पहले ये रिस्पॉन्स आता था कि सरकारी मुलाजिम काम नहीं करते, अगर आपने कोई काम नहीं करना तो सरकारी मुलाजिम हो जाएँ। तो इस तरह के जो बिहेवियर हुकूमत की सतह पर आता है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तमाम जो है मुलाजमीन जो हैं अपनी मुकम्मल फ़राइज़ अंजाम देते हैं। तंजीमें भी जो हैं वो मुलाजमीन की है, हकूक़ के लिए बनी हैं, इसलिए। और ऐसे कहीं भी किसी इदारे में भी नहीं है कि मुलाजमीन काम नहीं करते। बगैर काम किए कैसे डिपार्टमेंट चल सकते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, वासा की बात करें, वासा में हम देखते हैं कि सबसे मुश्किल जॉब वासा की है। सीवरमैन की जॉब देख लें, वाटर सप्लाई के हवाले से, सीवरेज के हवाले से। तो इस सारे मुश्किलात में किस तरह आप लोग किस तरह फेस करते हैं, क्योंकि आप यूनियन के उहदेदारान भी हैं, नुमाइंदगान भी हैं, तो मुलाजमीन का क्या रिएक्शन था जब आम मुलाजिम को वक्त पे तनख्वाह नहीं मिलती, उसमें इजाफा नहीं होता, काम वो ज़्यादा कर रहा होता है, तो फिर किस तरह आप फेस करते हैं? हमारा जो है ना ज़्यादातर तबका जो है वो सीवरमैन एम्प्लॉइज़ हैं, उनके इतने मसाइल हैं, 24 घंटे वो ड्यूटी करते हैं। उन्होंने मेन हॉल के अंदर अपना गटरों के अंदर सफाई के लिए उतरना है, उनकी सहूलियात भी कम है, ज़्यादातर को हेपाटाइटिस हो चुका है, इसलिए उनकी मराद भी कम है देखा जाए तो। जबकि लाहौर LDA के अंदर सीवरमैनों को 10,000 रुपये स्पोर्ट अलाउंस दिया जा रहा है, और यहाँ पर अभी हमें 2,000 मिला है। उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं इंतज़ामिया से बात। सीवरमैन है मुल्तान के पास? हमारे पास तकरीबन 650 सीवरमैन काम कर रहे हैं इस टाइम। हाँ जी, बिल्कुल। तो उस हवाले से उनके जो अलाउंस हैं उनमें इजाफा नहीं किया गया। जी, आप सूरत हाल जान रहे हैं, मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं कि बाकी जो उहदेदार हैं वो क्या कहते हैं। अच्छा, आप बताइएगा, ये सारी सूरत हाल है, जिस तरह सीवरमैन की बात की जा रही है वास्ता की, हम बाकी डॉक्टर टीचर्स की बात करते हैं, क्लर्क की बात करते हैं, दीगर मुलाजमीन हैं, तो इस सारा सिलसिला जो चल रहा है, हम देख रहे हैं कि मुलाजमीन के मुतालबात बढ़ते जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा मसला हल किया जाए। तो आपको कोई उम्मीद है, क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? हुकूमत से ये मुतालबा करेंगे कि इनके मसाइल फौरी हल किए जाएँ। जितनी महंगाई हो चुकी है, इस हवाले से उनका हक़ बनता है कि उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ और उनको इस मुश्किल वक्त से निकाला जाए। अब तनख्वाहें जितनी हैं, क्या उसमें गुजारा नहीं होता? नहीं, उसमें नहीं हो सकता गुजारा, क्योंकि महंगाई बहुत ऊपर चली गई इस टाइम। आप आज देखें कि पेट्रोल किस रेट पे चला गया है, और घी का रेट उसने क्या कर दिया है। इमरान खान के दौर से पहले घी का रेट 125 रुपये था, जो कि आज 270 रुपये किलो हो गया है। हमारे छोटे मुलाजमीन हैं जिनकी तनख्वाहें बहुत कम हैं और उनको सहूलियात नहीं दी जा रही। उनको सहूलियात नहीं दी जा रही, ये आपने मुतालबात जाने, और इसी वजह से हमने देखा कि मुलाजमीन बड़ी तादाद में उन्होंने इस्लामाबाद का रुख किया, वहाँ पे एहतजाज भी किया, और वहाँ पर शेलिंग भी देखी, मारें भी खाई, गिरफ्तारियाँ भी की गई, जिसकी मजम्मत हर सतह पर की जा रही है। हम मज़ीद टीचर कम्युनिटी से भी बात करेंगे कि टीचर्स इसके हवाले से क्या कहते हैं, उसके अलावा एक्साइज के मुलाजमीन से भी बात करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहती हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह इस्लामाबाद में एहतजाज हुआ सरकारी मुलाजमीन का, उस हवाले से मुल्तान में भी एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। एक्साइज मुलाजमीन ने अपने मुलाजमीन से इज़हार यकजहती के तौर पर आज हड़ताल की है, एहतजाजी मुजाहरा जारी है, और इस हवाले से मजम्मत की जा रही है कि जो सरकारी मुलाजमीन के साथ जो सलूक किया गया उस पर ये लोग सरापा एहतजाज हैं। हमारे साथ एपका एक्साइज यूनियन के उहदेदार मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल पर क्या कहते हैं, हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं, और जो सारी सूरत हाल उनके लीडरान ने फेस की उसके हवाले से वो क्या अपनी राय रखते हैं। अंदाज़ साहब बताइएगा, जो कल हमने इस्लामाबाद में देखा, आज आप लोग हड़ताल पे भी हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? हम ये जो हमारे मुलाजमीन के ऊपर रियासती दहशत गर्दी की गई है, हम इसकी पुरजोर मज़म्मत करते हैं, और हमारे मुलाजमीन के जो मुतालबात हैं वो तस्लीम किए जाएँ, नहीं तो हम अपने मरकज़ी कायदीन के हुक्म पर मज़ीद हड़ताल का दायरा वसी कर सकते हैं। तो ये सारी सूरत हाल नहीं, मुतालबों हुकूमत कहती है कि तनख्वाहों में गुजारा करो, इन तनख्वाहों में गुजारा करो। अब खैर 20% की बात भी की जा रही है, लेकिन पहले जो हुकूमत का मौक़िफ़ था वो ये कहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन के साथ पहले तनख्वाह में इजाफा काफ़ी हर साल किया जाता है,
अगर 1-2 साल नहीं किया गया तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो इस पर किस तरह आप लोग क्या कहेंगे इस पर? अगर इजाफा नहीं किया था तो उसके साथ बिजली महंगी नहीं करनी थी, उसके साथ पेट्रोल नहीं महंगा करना था। हर माह पेट्रोल में इजाफा हो रहा है और बिजली महंगी हो रही है, गैस महंगी हो रही है। तमाम एशिया, ज़रूरत एशिया की जो भी ये चीनी है, जैसे घी है, वो हर चीज़ महंगी हो गई है और हमारी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ। तो इसीलिए हम ये एहतजाज कर रहे हैं, अगर आप महंगाई को ख़त्म कर दें तो तनख्वाहों में इजाफा ना करें। हुकूमत तो कहती है मुश्किल टाइम है, गुजर जाएगा, गुजारा कर लें, 1-2 साल की बात है, अच्छा टाइम आ जाएगा। अब बिल्कुल वो सही कह रहे हैं जी, मुश्किल के टाइम फिर वो ख़ुद भी गुजारा करें ना। वो जो ऐसे अदारे हैं, मुख्तलिफ अदारों की तनख्वाहों में 100% इजाफा हो चुका है। कौन से इदारे? मकसद FIA में इजाफा हुआ है, FBR की डबल तनख्वाहें हैं और ये और मुख्तलिफ अदारे, उन्होंने खुद जो MNA MPA उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा हुआ है, तो हमारी भी इजाफा होना चाहिए। हम तो यही मंगा रहे हैं। तो जो सेक्रेटरीट के अलाउंस में हमने देखा इजाफा हुआ, तो एक्साइज के आप मुलाजमीन हैं, आप लोगों के अलाउंसेस नहीं है, आपको फंड्स नहीं मिलते, आपकी तनख्वाहों में जो पैकेजेस हैं वो एक्स्ट्रा नहीं मिलते फ्यूल के माध्यम में, दीगर माध्यम में? हमारी तो ये हालत है। अब हमें ये बताया गया भी आपके पास जो हमारे ये डाले हैं रिकवरी के लिए, उनके पास पेट्रोल भी नहीं है। उनके पास पेट्रोल पे रिकवरी कैसे करेंगे? बस वो ये साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे कोशिश कर रहे हैं अभी, साइकिल पे कोई ऐसा सिलसिला बनाएं ताकि इस पे बचत हो सकती है, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब की पॉलिसी है ना बचत के लिए। तो रिकवरी करेंगे तो लाजमी बात है हुकूमत का फ़ायदा होगा। अगर उसके लिए पेट्रोल नहीं मिलेगा तो आम मुलाजिम तो परेशान होंगे। वो हमें ये बताया जा रहा है अभी फंड नहीं है, जिसकी वजह से ये मसाइल हैं। अगर फंड मिल जाए तो बिल्कुल फंड मिलता है, पहले भी चलता रहा, ये तेल वगैरह मिलता रहा। इस कौन कहा जाता है? नहीं, खाता नहीं है कोई, ये सिर्फ मिला नहीं है। इस दफ़ा पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से फंड हमें अधूरे मिले हैं। अगर मुकम्मल फंड मिलते जिस तरह पहले मिलते रहे हैं तो हमारा काम चलता था। हमें वर्दी नहीं मिली इस दफ़ा, वर्दी पहले मिलती थी। स्टेशनरी मिली, स्टेशनरी पहले मिलती थी। वो अब कह रहे हैं जी फंड नहीं है। अब फंड का जो है मसला वो अफसरों का तो नहीं है मसला, वो तो गवर्नमेंट पंजाब का है। अगर फंड नहीं आए तो वो गवर्नमेंट पंजाब से हम गुजारिश करेंगे कि हमें फ़ंड दिए जाए, हमारी दिए जाएँ, तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। ये भी कहना है कि एक्साइज के जो मुलाजमीन हैं उनको फ्यूल अलाउंस भी नहीं दिया जा रहा। तो फिर रिकवरी कैसे होगी? फिर किस तरह से जो हुकूमत बात करती है कि वो टैक्सेस में उसकी रिकवरी, रिकॉर्ड रिकवरी करेगी, तो फिर कैसे होगी? इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ एपका यूनियन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। जान में ये सारी सूरत हाल आपने देखी, कल भी देखी, मुसलसल एपका एहतजाज, सरापा एहतजाज है और कई बार मुजाहरे किए गए। लास्ट टाइम भी मुज़ाकरात हुए थे, लास्ट टाइम भी यकीन दहानी कराई गई थी, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ। अब अगर दोबारा से वही सिचुएशन बनती है तो क्या आपकी पॉलिसी होगी? पूरा मुकम्मल लॉकडाउन कर देंगे दफ्तरों में पूरे पंजाब एक्साइज को बंद करेंगे। एक्साइज, हर मुलाजम परेशान है, किसी एक भी तनख्वाह नहीं बढ़ी हमारे किसी मुलाजिम की। हम काम FBR से, सारे महकमों से हमारा काम ज़्यादा है और हमारी तनख्वाहें वही हैं। FTA हमारा वही साइकिल का है, जब हम भर्ती हुए थे आपका 20-25 रुपये हमें FTA मिलता है, फील्ड ट्रैवलिंग अलाउंस। आज तक हमें कितने मिलते हैं? 25 रुपये फील्ड ट्रैवलिंग अलाउंस, आज तक उसको नहीं बढ़ाया गया। और दूसरा अभी हमें मोटरसाइकिलें दी हैं, उसका पेट्रोल 6 महीने साल बाद मिलता है। अब 2 साल से तो हमारा वो पेट्रोल भी बंद है, वो भी हमें नहीं मिल रहा। अब तनख्वाहें हमारी अगर ना बढ़ी तो हम मुकम्मल तौर पर दफ्तर बंद कर देंगे। और हम आज भी हमने हड़ताल की, आज भी हमने जो हमारे दोस्तों पे जुल्म हुआ है इस्लामाबाद में, इन्होंने जो रियासती दहशतगर्दी की है उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। हाँ जी, ये सारा कुछ आप कह रहे हैं कि कोई फ़ंड नहीं मिलता, पेट्रोल के हवाले से, स्टेशनरी के हवाले से, प्रमोशन के हवाले से, अपग्रेडेशन के हवाले से पूरे पंजाब के मुलाजमीन को ये फेस करना पड़ रहा है। पूरे पंजाब के मुलाजमीन को, पूरे पंजाब एक्साइज मुलाजमीन को यही फेस करना पड़ रहा है। कोई फ़ंड नहीं है, कोई पेट्रोल का फ़ंड नहीं है, यूनिफॉर्म का फ़ंड नहीं है, कोई फर्नीचर फ़ंड नहीं है हमारे पास आया, कुछ भी नहीं है। जब से ये हुकूमत आई है इन्होंने सारा का सारा ऐसी तैसी करके रख दिए। जब से हुकूमत आई है कुछ नहीं फराहम किया जा रहा आम मुलाजमीन को। अच्छा आप बताइएगा, एक आम मुलाजिम के तौर पर जितनी तनख्वाह मिलती है गुजारा हो जाता है? असल मसाइल ये है कि गवर्नमेंट जब बरसर इक़्तिदार रही है तो इनका कहने का मकसद ये था कि पिछली गवर्नमेंटें ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने कर्ज़े अदा नहीं किए जिसकी वजह से हमें मसाइल का सामना करना पड़ा। लेकिन अब जैसे ये कहते हैं कि मईशत मुस्तहकम हो गई है, तो इनको चाहिए था कि मईशत मुस्तहकम का रिलीफ आवाम को भी देते, मुलाजमीन को भी देते। ये रीढ़ की हड्डी है महकमा एक्साइज जो अरबों रुपए कमा के दे रहा है। जब तक मुलाजम को ज़हनी सुकून नहीं होगा वो कैसे जो है ना एक अपनी कारकर्दगी शो करेगा, कार्य सरकार अंजाम देगा। उसके लिए उसकी जो बेसिक्स हैं
वो उनको चाहिए कि उसकी पूरी करें। FBR के मुताबिक हमारी तनख्वाहें डबल की जाएँ, ताकि ये जो हम अरबों रुपए दे रहे हैं महकमा, इसका कोई बेनिफिट तो मिले, जिसका फ़िलहाल तो कोई आप बेनिफिट नहीं समझते मिला। हैं कि आप कमा के दे रहे हैं, लोगों से रिकवरियाँ करते हैं, टैक्स वसूल करते हैं, लेकिन जो टैक्स वसूल करने वाली एक टीम बनी हुई है, एक्साइज के जो मुलाजमीन हैं, उनको हुकूमत ₹1 देने को तैयार नहीं है इजाफी। असल में जब गवर्नमेंट का काम है कि एक जो इदारा है वो इनके पाँव मजबूत कर रहा है, इनको जो है ना मुश्किलात से निकाल रहा है, ताकि जो है ना जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है वो हमारी जो है ना एक पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, एक हमारा इदारा है, जिनकी वजह से ये बजट बनता है, सारे कुछ बाकी महकमों को तनख्वाहें देते हैं। ये इनको चाहिए कि हमारा जो मेन मुतालबा है फिल फॉर तो तनख्वाहें 20% बढ़ाएँ, बाकी वो जो तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ, बजट में भी इस हवाले से इजाफी हिस्सा रखा जाए। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे कि हुकूमत की जो अब टाइम पीरियड है, अब 2-3 साल मुकम्मल होने वाले हैं, तो 2 साल रह गए हैं। अगर 2 साल में भी जो मुलाजमीन हैं, आम आवाम है, उनको रिलीफ नहीं मिलता तो फिर लोग और आम मुलाजमीन कहाँ जाएंगे, हम इस हवाले से बात करेंगे। अच्छा, आप बताइएगा, ये जो सारी सूरत हाल है, पहले हुकूमत बात करती थी कि जो जिसका हक है उसको मिलना चाहिए, और अगर हक नहीं मिलता तो एहतजाज करना चाहिए, तो कल भी एक एहतजाज किया गया। जो रिएक्शन सामने आया हुकूमत का, उस पर क्या कहेंगे? देखें, बात यह है कि इमरान खान साहब ने भी इस्लामाबाद में धरना दिया था, 126 दिन का धरना था, तो हमारा तो पहला ही धरना था, पहला ही दिन था, इनसे तो एक दिन भी बर्दाश्त नहीं हुआ हमारे धरने का। जो जमहूरी हुकूमतें हैं उनमें ऐसा नहीं हुआ करता, फाशिस्ट रजीम जो होती है, हाइब्रिड रजीम होती है, उसमें ऐसा हुआ करता है कि जो मुलाजमीन है, जो पुरअमन लोग हैं या किसी भी शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स है, वो पुरअमन एहतजाज करे, ये उसका डेमोक्रेटिक राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इसकी इजाज़त देता है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का उसको देता है, फ्रीडम ऑफ असम्बली का उसको राइट है कि वह जहाँ भी खड़ा हो जाए। तो ये तो कानूनी हकूक़ थे हमारे, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने बड़ी ज़्यादती किया मुलाजमीन के साथ। देखें, जो मुलाजमीन है वो भी गवर्नमेंट का हिस्सा है, मुलाजम जो है वो भी गवर्नमेंट का टूल है, जिसके ज़रिए वो अपनी पॉलिसी या अपना एजेंडा जो भी इम्प्लीमेंट करवाती है। उनके साथ इस तरह का सलूक जो है, हालांकि वो पुरअमन लोग थे, हम तो हर टाइम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हमने तो, और अच्छा दूसरी बात ये है, हमने इनको कभी भी ये कहा कि हमारी जो है तनख्वाहें वगैरह नहीं, सब बिल्कुल ही आप बढ़ा दें, इस तरह कर आउट ऑफ द वे कर दें। हमारा जो मुतालबा सिर्फ ये है कि तकफीरी ख़त्म की जाए। एक तरफ जुडिशरी है, एक तरफ आपके सामने नैब है, FIA है, उन अदारों की सेक्रेटरीट के जो मुलाजम हैं उनकी तनख्वाहें आप देख लें जो पंजाब के, और हमारे जो उनके साथ जो मुलाजम है, सेक्रेटरीट के साथ स्कूल का जो मुलाजम है, आप उनकी तनख्वाह देख लें कितनी है। ये तनख्वाह आप बता दें ताकि नहीं, मैं ये बता रहा हूं, एक्साइज के आम मुलाजमीन तनख्वाह कितनी है? नहीं, वो स्केल वाइज है ना, जैसे हमारा कांस्टेबल है 20-22 हज़ार की तनख्वाह है उसकी, आप देख लें, वो रिकवरी का काम है, फ्यूल उसके पास मिल नहीं रहा उसको। अच्छा, उसी और जो अदलिया के अंदर चपरासी हैं या दूसरे हैं, तो उनकी तनख्वाहें आप देखें उनकी कितनी ज़्यादा है उनकी। तो हमारे ये फ़र्क है, तफरीक है इसमें। तो अभी कोई मुज़ाकरात हुए हैं क्या? अभी तक जो आपकी लीडरान से बात हुई है, क्या कहते हैं वो? देखें, कायदीन आपका को पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करूँगा। जो हमारी लीडरशिप है उधर, रहमान बाजवा साहब हैं, खालिद संगेड़ा साहब हैं, उनकी क़यादत में जो हमारी लीडरशिप है, उन्होंने जुर्रत का मुजाहरा किया है उधर। तो बात यह है कि हमारे मुज़ाकरात हुकूमत से, हम तो पहले से रेडी थे मुज़ाकरात के लिए। जो आपके सामने है कि वज़ीर दाखिला साहब ने जो धमकी दी थी उनको, तो मुज़ाकरात में डेडलॉक पैदा कर दिया था, बाइकआउट हो गया था। तो हम तो मुज़ाकरात फिर भी तैयार थे, और उन्होंने गिरफ़्तार किया हमारे रहनुमा। अब हमने दोबारा मुज़ाकरात के लिए हमें दावत दी हमारे रहनुमाओं को, हमारे रहनुमा गए उधर मुज़ाकरात के लिए। अब उम्मीद ये है कि 20% के अलाउंस के ऊपर आज इंशाल्लाह नोटिफिकेशन आ जाएगा। हम तो उम्मीद करते हैं ताकि हमारा जो ये काम है ये बाखूबी सरअंजाम दें, और जो साइलिन है उनको तकलीफ़ ना हो। हम तो ये चाहते हैं कोई साइल है उसको तकलीफ़ ना हो, और हमारा काम है बाखूबी अंजाम दें हम तो। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपने जाना, और इस हवाले से जो मुलाजमीन हैं उन्होंने अपने जो खदशात हैं उनका इज़हार किया। मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी है। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि 20% के करीब जो तनख्वाहें हैं उनमें इजाफी अलाउंस दिया जाएगा। अब देखना यह है कि इस पर कितना अमल दरामद होता है, और इस हवाले से जो तशद्दुद किया गया उसके खिलाफ जो मुलाजमीन हैं वो सरापा एहतजाज हैं, और हुकूमत की जो पॉलिसी हैं उस पर आज तनकीद की। आपने मुख्तलिफ इदारों के मुख्तलिफ सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनका मौक़िफ़ जाना, और हुकूमत की जो इस पॉलिसी पर ये लोग आज दिन भर सरापा एहतजाज रहे। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।